वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। तो आज का डेट है सितंबर 2025 और यह है एपिसोड 56। हम चर्चा कर रहे हैं जाबाल दर्शन उपनिषद के प्रथम खंड की, और इस पॉडकास्ट मंच में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट का नाम है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी, और मैं हूँ सैम योगी। हम चाहते हैं कि इन उपनिषदों की चर्चा जब हम करते हैं तो शाकाहारी लोग ही इनको सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रवचन। जो मनुष्य ज्ञान सोच मैं ब्रह्म हूँ इस भाव का परित्याग करके गंगा यमुना बद्री केदार आदि बाह्य सोच में ही रमा रहता है, वह मूढ़ स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी के ढेले का संग्रह करता है। हे आत्मन, ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त एवं कृतार्थ हुए ज्ञानी के लिए कोई भी वेद भेद कर्तव्य कर्म करना शेष नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। यदि वह अपने लिए कोई कर्म उपासना योगादि साधन कर्तव्य रूप मानता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। आत्मनिष्ठावान ज्ञानी महापुरुषों के लिए तीनों कालों में कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके अहिंसा सत्य क्षमा शौचादि द्वारा आत्मा को अविनाशी ब्रह्म रूप समझो। अब आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तपः मोक्ष क्या है तथा आत्मा कैसे और किस हेतु से संसार बंधन को प्राप्त हुआ है, यह बंधन किस साधन से तोड़ा जा सकेगा, इस प्रकार मन में चिंतन करना ही तप है। संतोष यथा प्राप्त में प्रसन्न बने रहना, अधिक के लिए लोभ न करना, झूठ न बोलना ही संतोष है। अथवा सर्वत्र आसक्ति रहित होकर ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताओं के लोक तक के सुखों से वैराग्य होने के कारण मन में जो एक स्वाभाविक प्रसन्नता बनी रहती है उसे ही संतोष माना जाता है। प्रत्याहार विषय में विचरने वाले मन को वहाँ से लौटाने का जो प्रयत्न है उसी को प्रत्याहार कहते हैं। अथवा मनुष्य जो कुछ देखता है वह सब ब्रह्म है, इस प्रकार समझते हुए ब्रह्म में चित्त को एकाग्र कर लेना ही वेदांत में प्रत्याहार है। आत्मतीर्थ तथा आत्मज्ञान की महिमा। जो इस आत्मतीर्थ अर्थात अपने शरीर के भीतर रहने वाले साक्षी परमात्मा का परित्याग करके बाहर के तीर्थों में भटकता रहता है, वह हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न को त्याग कर कांच खोजता फिरता है। योगी पुरुष अपने आत्मतीर्थ में
अधिक विश्वास और श्रद्धा रखने के कारण जल से भरे तीर्थों और काष्ठ आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की शरण नहीं लेते। बाह्य तीर्थ से श्रेष्ठ आंतरिक तीर्थ ही है। आत्म तीर्थ ही महातीर्थ है। उसके सामने दूसरे तीर्थ निरर्थक हैं। शरीर में रहने वाला दूषित चित्त बाह्य तीर्थों में गोते लगाने से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरा घड़ा या मूत्र से भरा बोतल सैकड़ों बार गंगा जी में डुबाया जाए, धोया जाए, तो भी उसे कौन पवित्र मानेगा? वह अपवित्र ही रहता है। नासिका और भौहों के मध्य में स्थित केदार, गंगा, यमुना, हरिद्वार, वाराणसी आदि तीर्थ हैं। सोहम भावना द्वारा स्नान करने से मनुष्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। ज्ञान योग में तत्पर रहने वाले महात्माओं का चरणोदक अज्ञानी मनुष्यों के मलिन मन को शुद्ध करने के लिए उत्तम तीर्थ है। शिव स्वरूप परमात्मा इस शरीर में ही प्रतिष्ठित है। इनको न जानने वाला मूढ़ मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काठ, पीतल, चित्र, ग्रंथ, पत्थर आदि में ही सर्वदा शिव को ढूंढा करता है, जो अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाले आत्मा ब्रह्म की उपेक्षा करके बाहर की स्थूल प्रतिमाओं में ही भटकते रहते हैं। उन्हीं का सेवन करता है वह मूर्ख। हाथ में रख के मिष्टान्न को फेंक कर अपनी कोहनी को चाटता है। योगी पुरुष अपने आत्मा में ही शिव का दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं। अज्ञानी मनुष्यों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागृत करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई है। मूर्ति के आकारों में उस ब्रह्म के प्रति जो कारण रूप है उसके प्रति ध्यान आकर्षित कराना मात्र ही प्रयोजन था। कार्य ब्रह्म की उपासना तो निमित्त मात्र के लिए है। मुख्य तो चैतन्य सर्वव्यापी कारण ब्रह्म की ही उपासना करना श्रेय है। जैसे माँ बच्चे को मिठाई का लालच देकर उसमें कड़वी दवा खिलाना चाहती है, किंतु प्रयोजन तो उसे रोग से मुक्ति दिलाना है। मिठाई का तो बहाना है बच्चे को लुभाने हेतु। जिससे पूर्व भिन्न न कोई पूर्व है, न पर है, न कारण है, न कार्य है। जो सत्य अद्वितीय और प्रज्ञान घन स्वरूप है, उस आनंदमय ब्रह्म को जो अपने आत्मा के रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। यह अपवित्र नश्वर मांस हाड़ युक्त शरीर से आसक्ति त्याग कर इसके प्रति आत्मभाव को बुद्धि के द्वारा परित्याग कर यह निश्चय करो कि मैं परमात्मा हूँ, जो इस शरीर में रहकर भी इससे पृथक महान, विभु तथा सबका ईश्वर है, वह मैं हूँ। इस भाव द्वारा ही धीर पुरुष उस आनंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा को साक्षात अपरोक्ष जानकर मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान के बल से परमात्मा अन्य है, मैं अन्य हूँ, इस भेदजनक अज्ञान का नाश हो जाने पर कौन आत्मा और ब्रह्म में मिथ्या भेद का आरोप करेगा? केवल मूर्खों के अतिरिक्त कोई नहीं। कोई ज्ञानी परमात्मा और देहस्थ चैतन्यात्मा में किंचित भी भेद उसी प्रकार नहीं देखते जैसे घटाकाश और मठाकाश के अंतर्गत आकाश में भेद नहीं रहता। तो घटाकाश क्या है? एक घड़े में के अंदर जो आकाश है उसे घटाकाश कहते हैं, और एक मठ या घर के अंदर जो आकाश है उसे मठाकाश कहते हैं। तो घटाकाश घड़ा अगर टूट जाए
तो जो आकाश है वो महाकाश में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिलता है। घर अगर टूट जाए तो भी वो मठाकाश आकाश में मिलता है। तो घट में जो आकाश है और मठ में जो आकाश है एक ही आकाश है। वही कह रहे हैं यहाँ निरंजन जी महाराज जाबाल दर्शन उपनिषद में, जैसे घटाकाश और मठाकाश के अंतर्गत आकाश में भेद नहीं रहता, कोई ज्ञानी परमात्मा और देहस्थ चैतन्य आत्मा में किंचित भी भेद नहीं देखते। जो विद्वान ज्ञान रूपी जल से अज्ञान रूपी मल अर्थात कीचड़ को धो डालता है वही सर्वदा शुद्ध है, दूसरा नहीं, क्योंकि वे अज्ञानी जन ज्ञान की निंदा करके अनित्य कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो यह पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में जो कि होगा एपिसोड 57, हम यही जाबाल दर्शन उपनिषद पर चर्चा करेंगे और नवम खंड और दसम खंड पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।